वो अक्सर अपने पिता की निजी लाइब्रेरी में किताबें पढ़ा करती थी। यहीं से एक बार उसके हाथ आर्किमिडीज के बारे में लिखी कोई किताब हाथ लग गई। फिर क्या था, विज्ञान और गणित के प्रति उसकी दीवानगी बढ़ती चली गई। और फिर उसने गणित और विज्ञान को सीखने के लिए जो कर डाला वो उस वक्त किसी पागलपन से कम नहीं था। हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा चांडक और आज आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी लड़की का किस्सा जिसने अपने समकक्ष युवतियों की कल्पनाओं से एकदम परे बहुत ही अलग जिंदगी जी और अपना नाम विशिष्ट गणितज्ञों में शुमार कर लिया। फ्रांस के एक संभ्रांत परिवार से ताल्लुक रखने वाली सोफी जर्मेन को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान घर से असुरक्षित माहौल के चलते बाहर निकलने पर बंदिश लग गई, तो उसने पिता की लाइब्रेरी में समय बिताना उचित समझा। आर्किमिडीज के बारे में एक किताब हाथ पड़ गई और क्यूरियोसिटी के चलते धीरे धीरे गणित की ओर उसका झुकाव बढ़ गया। माता पिता ने देखा कि वो सारा दिन गणित के सवालों में उलझी रहती है। वो वक्त था जब स्त्री शिक्षा प्रचलित नहीं थी, यानी उन्हें महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं दिया जाता था और गणित गणित तो बिल्कुल भी स्त्रियों के लिए वर्जित विषय था। माता पिता उसकी इस समाज द्वारा वर्ज्य हरकत से परेशान हो उठे। मना करने पर उसने रात को छुपकर पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें पता चला तो उससे रात के गर्म कपड़े और मोमबत्तियां छीन ली गईं ताकि वो रात को छुपकर न पढ़ सके। लेकिन सोफी ने खुद को ब्लैंकेट में लपेटा और चोरी की मोमबत्तियों के सहारे गणित में खुद का स्वाध्याय जारी रखा। हारकर उसके पेरेंट्स ने उसके स्वाध्याय के लिए हामी भर दी, परंतु विश्वविद्यालय का दरवाजा अभी भी उसके लिए बंद था। आगे का किस्सा बहुत मजेदार है, सो बिफोर वी मूव अहेड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नजदीक के ही एक नामी संस्थान इकोल पॉलिटेक्निक, जिसका निर्माण फ्रांस में गणितज्ञों और वैज्ञानिकों को ट्रेन करने के लिए किया गया था, उसका एक छात्र एंटनी ऑगस्टा लेब्लॉन संस्थान छोड़ने की तैयारी में था, परंतु संस्थान के अध्यापकों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए संस्थान में ऑगस्टा ब्लॉ के लिए भी नियमित रूप से लेक्चर, नोट्स और असाइनमेंट्स छपा करते थे। सोफी ने किसी तरह पारिवारिक साख की जुगत लगाकर वो नोट्स ऑगस्टा ब्लॉ के नाम के आड़ में प्राप्त करने शुरू कर दिए और उसके असाइनमेंट खुद तैयार कर समय पर जमा करवाने लगी। ऑगस्टा के कार्यों में हो रहे सुधारों से शिक्षक और प्रसिद्ध गणितज्ञ लेग्रॉम बहुत प्रभावित हुए और उससे मिलने का प्रस्ताव भेज दिया। ऑगस्टा से मिलने पर जब उन्हें सोफी की वास्तविकता पता चली तो वो खुशी और हैरानी से भर गए। अंततः उन्होंने सोफी को खुद की छत्रछाया में रख लिया। सोफी को जब लगा कि उसने फेर्मेट-लास थ्योरम को हल करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर लिया है, तब उसने सर्वकालिक महान गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिक गॉस को अपना काम पत्र के माध्यम से भेजा। गॉस उसकी बुद्धिमत्ता से खासे प्रभावित हुए और दोनों के बीच एक जीवंत पत्राचार शुरू हो गया। लेकिन मजे की बात यह रही कि इस पत्राचार में सोफी ने पुनः अपना परिचय ऑगस्टा ब्लॉ के नाम से ही दिया और गॉस उसे यही समझकर पत्र भेजते रहे कि वे एक पुरुष से ही संवाद कर रहे हैं। ये पत्राचार सन 1806 तक जारी रहा, जब तक कि नेपोलियन की सेना की वजह से गॉस का गृहनगर ब्रुंसविक कब्जे में न ले लिया गया। पत्राचार टूटने से सोफी को गॉस और उनके परिवार की चिंता हुई। पारिवारिक संपर्कों का उपयोग कर सोफी ने फ्रेंच आर्मी के एक अधिकारी को गॉस और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए कहा, क्योंकि सोफी को डर लगा कि आर्किमिडीज की भांति गॉस का हश्र न हो। जब गॉस को पता चला कि उनकी सुरक्षा किसी नवयुवती सोफी जर्मेन के हस्तक्षेप की वजह से तय हुई है, तो वे बड़ी कृतज्ञता से भर गए। परंतु हैरानी उससे भी दुगनी थी कि आखिर ये नवयुवती है कौन, क्योंकि वो इस नाम की किसी भी लड़की को नहीं जानते थे। अगले पत्र में सोफी ने अपनी वास्तविकता का खुलासा किया।
गॉस ने अपनी अंतर्दृष्टि की गहराई को देखते हुए, अपनी सभी पूर्वाग्रहों और बाधाओं को पहचानते हुए उसके इंटेलिजेंस को स्वीकार किया और कहा कि निसंदेह उसके पास सबसे महान साहस और अत्यंत असाधारण और श्रेष्ठ प्रतिभा है। एक बार सोफी को क्लॉडनी पैटर्न से जुड़ी प्रतियोगिता के बारे में पता चला, तो उसने उसे सुलझाने की तरकीबें ढूंढना शुरू कर दिया। वो नहीं जानती थी कि उसके प्रयास शायद यांत्रिकी की एक नई शाखा को जन्म देने वाले थे। उसने इस समस्या को सुलझाने की भरपूर कोशिश की, परंतु गणित में औपचारिक शिक्षा के अभाव ने एक बार फिर उसका रास्ता रोक लिया। जब निर्णायक मंडल ने देखा कि इकलौती प्रतियोगी सोफी जर्मन का तरीका पूरी तरह से इसकी व्याख्या नहीं करता है, तो इस प्रतियोगिता को फिर आगे बढ़ा दिया गया। आखिरकार अपने तीसरे प्रयास में सोफी ने इस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया और विजयी घोषित की गई। पेरिस एकेडमी ऑफ साइंस से पुरस्कृत होने वाली पहली महिला बनी। बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के इतना आगे बढ़ना अपने आप में एक मिसाल हो गया और उनकी जिद, उनके समर्पण और उनकी लगन की कहानी अमर कर गया। ये कहानी एक जवाब है उन लोगों के लिए जो समय और संसाधनों की कमी का रोना हर वक्त रोते रहते हैं।